हेलो दोस्तों, हाय। तो आज का टॉपिक है ऑप्शन सेलर्स डरते क्यों हैं और ये ज़रूरी क्यों है। देखिए, ऑप्शन सेलर्स डरेंगे तभी मार्केट में मोमेंटम आएगा, और मार्केट में मोमेंटम आएगा तो ऑप्शन बायर का ट्रेड में घुसने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग को पता रहना चाहिए कि ऑप्शन सेलर्स डर कहाँ रहे हैं और कहाँ पे नहीं डर रहे हैं, कहाँ पे नहीं डरेंगे और कहाँ पे डरेंगे। इतना तो हम लोग को बिल्कुल पता रहना चाहिए। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पता भी किया है कि पुट राइटर्स इंडेक्स में पुट राइटर्स बायर्स होते हैं, पुट राइटर्स को बायर्स की तरह ले सकते हैं, और कॉल राइटर्स सेलर्स की तरह होते हैं। ये अगर नहीं अगर मेरा बात अभी समझ में आ रहा है तो पिछला वाला वीडियो, इसका एग्जैक्टली पिछला वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ये पिछला वाला वीडियो बहुत अच्छा है और थोड़ा लंबा है, उसको पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। तो हाँ, तो ऑप्शन सेलर्स डरते कब हैं, इसको हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं। पर इससे पहले एक कहानी जो हम लोगों को सुनना, या फिर थोड़ा जिससे हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो मान लीजिए आपको एक आईफोन ख़रीदना है, तो आप दुकानदार के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि अभी कितना दाम में आईफोन मिल रहा है। तो वो बताता है कि 45,000 में मिलता है, 45,000 में मिल रहा है। तो आपके पास उस टाइम पे पैसा नहीं रहता है, आप एक महीना बाद खरीदने का सोचते हैं, और ये चीज़ आप अपने दोस्त को बताते हैं। पर आपका दोस्त आपको ये बताता है कहीं से कि अगले महीने इसका दाम 50,000 होने वाला है। तो अभी जो आईफोन का दाम 45,000 में मिल रहा है, अगले महीने 50,000 मिलेगा, तो आपका 5,000 का तो सीधा सीधा घाटा लगने वाला है। तो आप क्या करते हैं, आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप जाके उनसे पूछते हैं कि आप उससे बात करते हैं कि हमको एक मोबाइल ख़रीदना है, पर मेरे पास अभी उतना पैसा नहीं, क्या कुछ हो सकता है। तो वो बोलता है कि आप मुझे 1,000 रुपया दे दीजिए, और हम आपको ये मतलब भले अगला महीना 50,000 हो या फिर 60,000 हो जाए, हम इसी दाम में आपको बेचेंगे, अभी जो 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, ये जो 1,000 रुपया है, इसका प्राइस कैसे ड्राइव हुआ है, उस आईफोन का प्राइस से। तो अगर उस आईफोन का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। तो ठीक है, तो अब ऑप्शन सेलर से डरते कब है, इसी को हम लोग बेस लेके हम लोग कोशिश करते हैं पता करने का। तो मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी 45,000 में अभी मूव कर रहा है। तो अगर जैसे इस जगह पे राइट किया है वो दुकान वाला, या फिर जैसे दुकानदार को, जो जैसे ऑप्शन सेलर को मान लीजिए वो दुकान वाला, तो वो अगर राइट किया है यहाँ पे, तो मान लीजिए वो अगर अभी 45,000 में ऊपर नीचे अगर हो रहा है, अभी 45,000 के 45,100 और 45,000 या फिर 44,900 के बीच में, इसी दोनों के बीच में अगर ऊपर नीचे हो रहा है, तो क्या वो दुकान वाला डरेगा? क्योंकि वो 1,000 रुपये का प्रीमियम लिया है। तो अभी भी उसके पास अगर धीरे धीरे तो उसका वो 1,000 रुपये तो अभी भी उसके पास है ही ना, वो 1,000 रुपये से ज़्यादा गया नहीं है, तो उसको तो डर लगेगा नहीं इसमें बीच में। और जितना ज़्यादा ये इस जगह पे टाइम बिताएगा, वो 45,000 के नीचे, तो 45,000 के नीचे अगर जितना ज़्यादा दिन टाइम बिताएगा और जितना एक्सपायरी का क्लोज आएगा, उतना ज़्यादा इसको मतलब फ़ायदा होने का चांसेस तो बढ़ रहा है। तो ये डरने वाला तो है नहीं इस बीच में, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं डरेगा। हाँ, एक और बात, अगर एक और सिनेरियो देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 45,000 में ये उसको राइट करता है, यहाँ पे कुछ देर तक इस जगह पे बैठता है, तो इस जगह पे तो नहीं डरने वाला, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाता है, लगभग 45,500 तक जाता है, और फिर से इस जगह पे रेंज बनाने लगता है, ऊपर नीचे होने लगता है। ठीक है, तो क्या अभी ये डरेगा? अब आप खुद सोचिए, मतलब अब 45,000 के लिए भी अगर ये 500 तक भी पहुँच जाता है, 45,500 तक भी पहुँच जाता है, तो भी इसके पास 500 रुपया तो बच ही रहा है ना, जो 1,000 रुपये का प्रीमियम दिया है उसमें से। तो अभी भी इसका तो लॉस हो नहीं रहा है, तो अभी भी ये डरेगा नहीं उतना। तो अभी जब डरने का बात है नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं डरेगा। ठीक है, तो इसमें भी इसका डरने का कोई बात नहीं है। एक और बात, तो ये दोनों चीज़ में ये डर नहीं रहा है। तो अब पता करते हैं कि डरेगा कब, डरेगा कैसे। मान लीजिए एक रेंज में, मतलब बैंक निफ्टी में देखें तो 45,000 में ये 3-4 दिन तक इसी जगह पे रह गया है, 3-4 दिन तक। ठीक है, तो अगर अब बैंक निफ्टी में उसका प्रीमियम अगर 500 रुपया है, तो वो 3-4 दिन में उसका प्रीमियम घट के कितना हो जाएगा, क्योंकि टाइम टिके के कारण वो 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया हो जाएगा, तो मतलब प्रॉफिट इसको कितना का हो रहा है, मतलब 500 में बेचा था, 500 में सेल किया था, और अभी अगर ये प्रॉफिट को बुक करता है तो उसका 400 रुपये का फ़ायदा तो इसे भी हो रहा है। तो अगर इस टाइम पे
ये स्ट्राइक प्राइस अगर इस जगह पे आ रहा है तो जितना जल्दी इसको क्रॉस करेगा, जितना ज़्यादा देर तक रहेगा और क्रॉस करेगा तो उतना जल्दी मोमेंटम होने का चांस, मोमेंटम में जाने का चांस उतना ज़्यादा रहता है। इसलिए जितना ज़्यादा देर रेंज बनाता है उतना ज़्यादा जल्दी मोमेंटम में जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑप्शन सेलर है उसको प्रॉफिट हो गया है, और प्रॉफिट जब वो 400, अभी मानिए अगर आपको, अगर जो आप आए थे अपना टारगेट का, अगर 80% अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या वो आप अपना प्रॉफिट को बस इसलिए जाने देंगे क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर जाके और जाना, आप अपना प्रॉफिट को तो नहीं जाने देंगे ना। तो इसलिए आप भी डरने लगेंगे। तो आप सोचेंगे पहले प्रॉफिट बुक कर लेते हैं 10% का प्रॉफिट के लिए कहीं पूरा का पूरा प्रॉफिट न चला जाए। तो उसके चक्कर में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है और इसमें बहुत जल्दी मोमेंटम पकड़ने का चांसेस रहता है। ठीक है, और चलिए ये हो गया। अब इसमें तो डरता है, एक चीज़ पता चल गया। अब मानते हैं, अब दूसरा चीज़ में कब डरता है। मान लीजिए इसको मिटाते हैं, अभी 45,000 में, बैंक निफ्टी मूव कर रहा है और इस जगह पे किसी सेलर ने मतलब ऑप्शन राइट किया है, और उसके बाद ये अचानक से, क्योंकि ऑप्शन राइट मतलब पुट वाले राइट किए हैं, पुट वाला मतलब पुट वाला को लगता है कि ऊपर कॉल वाला राइट किया है और वो नीचे आ जाता है। ठीक है, पूरा नीचे आ जाता है। तो अगर ये अचानक मोमेंटम के साथ नीचे आता है और यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस पे अगर ये 500 रुपया में अगर ये प्रीमियम को सेल किया था और ये इतना नीचे आ गया, 300-400 पॉइंट आ गया, और ये 500 से अभी 100 रुपया में अभी प्रीमियम आ गया है, तो आप बताइए कि अभी भी इसको तो 80% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इतना जल्दी अगर इसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को लेने का ये क्यों नहीं लेगा, मतलब किस खुशी में नहीं लेगा। तो इसमें भी ऑप्शन सेलर्स अगर इसी में अगर यहाँ पे कोई हैमर बन गया या फिर मतलब रिवर्सल का कोई साइन दिखने लगा, तो क्या वो नहीं लेगा? ऑब्वियसली वो भी लेगा। तो इस जगह पे भी प्रॉफिट बुकिंग होने लगेगा इसका, तो उस कारण से, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रीमियम भी होगा, तो बहुत सारा पुट राइटर या फिर पुट राइटर्स भी पुट को राइटिंग करने लगेंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, और उनको भी पता है कि ऊपर जाने का कोशिश करेगा क्योंकि इन लोग प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो यहाँ पे ये लोग डर रहे हैं और फिर और भी एंटर भी कर रहे हैं, इस कारण से ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी ये जो प्रॉफिट हुआ है उससे डरते हैं। ठीक है, यहाँ पे डरने लगते हैं। ठीक, ये दो सिनेरियो में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर डरते हैं। मतलब ऑप्शन सेलर्स भी अपना प्रॉफिट से ही डरते हैं। जितना जल्दी उनका प्रॉफिट हो गया ना, अगर उनका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को लॉस करने से उन लोग से डरते हैं। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी चीज़ कि देखिए, जब स्टॉक्स में ऑप्शन बायर, स्टॉक्स में सेलर्स या फिर बायर किससे डरता है? सेलर्स डरता है बायर से कि बायर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए और बैंक निफ्टी बोल रहे हैं, स्टॉक्स को ऊपर ना ले जाए, और बायर्स डरता है कि सेलर्स का ज़्यादा सेलिंग ना हो जाए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगा क्योंकि उसमें उसका प्रॉफिट या लॉस होने लगेगा। तो इसमें भी क्या, इसमें बैंक निफ्टी में ऑप्शन बायर से सेलर डरता है? ये बहुत बड़ी बात है। मतलब क्या बैंक निफ्टी में ऑप्शन सेलर बायर से डरता है? बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बायर से सेलर्स बिल्कुल नहीं डरता, क्योंकि अगर अभी मान लीजिए जो भी है 45,000 का अगर ऑप्शन को अगर बायर्स, बहुत ज़्यादा बायर्स आ गए, बहुत ज़्यादा मान लीजिए, तो क्या होगा? अभी 500 का स्ट्राइक प्राइस पे कोई अगर प्राइस है, मतलब कोई अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा अगर उसको बाई करने के लिए आ गए तो उसको 500 से कितना होगा? 1,000 रुपया होगा। पर क्या इससे वो क्या वो उसका 45,000 से क्या 45,600 में आ जाएगा ये बैंक निफ्टी? बिल्कुल नहीं आएगा। इससे बैंक निफ्टी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस ये ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो इससे वो सोचेगा कि बहुत अच्छा, लगे रहो ऑप्शन बायर, और ज़्यादा खरीदो ताकि ये ऑप्शन बाइंग का प्रीमियम और ज़्यादा बढ़े, और ताकि, क्योंकि ये तो यहाँ पे बना रहेगा तो ये धीरे धीरे तो ऑप्शंस को जीरो होना ही है, उसको पता ही है। तो ये बोलेगा कि ऑप्शन बायर से कि तू लगे रहा, मैं यहाँ पे बैठे रहूँगा और आपका तुम लोगों का ऑप्शंस का मतलब क्या बोलते हैं उसको, ऑप्शंस का जो टाइम डिके होगा उसको हम खाते रहेंगे। तो उससे ऑप्शंस बायर से ऑप्शन सेलर्स कभी नहीं डरता है। ठीक है, तो
बहुत सारे सोचते हैं, इसलिए तो फिर ऑप्शन सेलर डरते किससे? तो देखिए, जैसे स्टॉक्स में बायर सेलर से डरते हैं और सेलर्स बायर से डरते हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी में ऑप्शन यहाँ पे पुट राइटर वाले बायर्स की तरह होते हैं और कॉल राइटर वाले सेलर्स की तरह होते हैं। तो पुट राइटर वाले कॉल वाले से डरते हैं और कॉल वाले पुट वाले से डरते हैं। ये लोग सोचते हैं कि कहीं कॉल वाला का अगर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो ये मार्केट डाउन जाएगा, डाउन जाने का कोशिश करेगा, जिससे हम लोग का घाटा होगा। और अगर पुट वाले का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो ये कॉल वाले का घाटा होगा और ये मार्केट से निकलने का कोशिश करेंगे। तो इस तरह से पुट और कॉल वाला डरते हैं। इसीलिए ओपन इंटरेस्ट से हम लोग मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलर्स बस ऑप्शन सेलर से ही डरते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर से बिल्कुल नहीं डरते हैं। ऑप्शन बायर तो उन लोग के लिए ठीक है, अच्छा है, आते रहो, जितना ज़्यादा ऑप्शन बायर्स उतना अच्छा। तो ऑप्शन सेलर्स बस ऑप्शन सेलर से डरते हैं, ठीक है। वो पुट राइटर्स वाले कॉल राइटर से डरते हैं और कॉल राइटर्स वाले पुट राइटर से डरते हैं, क्योंकि वही लोग डिसाइड करते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और ऑप्शन सेलर्स अपना प्रॉफिट से डरते हैं। अगर बहुत जल्दी प्रॉफिट हो गया या फिर एक ही रेंज में रह के भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो भी वो डरेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है तो भी वो डरेंगे, क्योंकि उसको भी वो प्रॉफिट को लेना है। सबको कमाने ही आए, तो कमाई से सबको डरता ही, प्रॉफिट से सब डरता है, ठीक है। लॉस से शायद उतना ना डरे, लेकिन प्रॉफिट से सबको डरता है, ठीक। हाँ, तो ये है ऑप्शन सेलर्स का कहानी। ऑप्शन सेलर्स कब डरता है और कब नहीं डरता है पता चल गया होगा। तो हम लोग को एज ए ऑप्शन बायर हम लोग को किस चीज़ का इंतजार करना चाहिए? कंसोलिडेशन का, ठीक है, कंसोलिडेशन का। तो उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है तो वहाँ पे एंटर करना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुका है और अगर कोई हैमर उमर प्राइजेक्शन बता रहा है, प्राइजेक्शन अगर दिख रहा है तो उस प्राइजेक्शन का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग का फिर से इस जगह पे एंटर होना चाहिए। या फिर बस मोमेंटम में लगे रहो, जिंदाबाद। अगर मोमेंटम में हो तो ही ऑप्शन बायर से देखिए। ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर के कंधे पे चढ़ के ही कुछ कमा सकता है। आप लोग अपने पैसे के दम पे ऑप्शन सेलर्स को डरा नहीं सकते। ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर से कभी नहीं डरता है, ये भूल जाइए। तो इसलिए अगर करोड़ों भी अगर ऑप्शन बायर्स आ गए ना, तो ऑप्शन सेलर्स अगर एक भी रहा ना तो वो बिल्कुल नहीं डरेगा। एक भी अगर ऑप्शन सेलर रहा तो वो बिल्कुल नहीं डरेगा, क्योंकि आप उसको कुछ डरा नहीं पाएंगे। एक हफ्ता के बाद आप उसका जीरो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा आएंगे उसका उतना ज़्यादा फायदा होगा। आप जितना ज़्यादा रहेंगे उसको उतना ज़्यादा भेड़ बकरी दिखेगा, और उसको वो जैसे कि वो शेर है, वो आपके ऊपर बस निगाह बैठाया हुआ है। जितना ज़्यादा दिखेगा उसका उतना प्रोबेबिलिटी है जीतने का। तो लगे रहिए और सीखते रहिए। और हाँ, थैंक यू। हमको लगता है कुछ हम बता पाए हों तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्या, थैंक यू। आई थिंक आपने कुछ सीखा होगा इससे, और कुछ नहीं सीखा तो कमेंट भी कीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगा। अगर इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ मेरे से छूट जाता है तो बताइएगा, अगर कुछ मैं छूट गया है तो। कुछ अगर मन में सवाल होगा तो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। अभी तो नाइट है, हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।